बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारे सिलसिला प्रोग्राम फ़ैसले जी घड़ी मां आहियां आफ्ताब मुगैरी। मां हमेशह चवंदो आहियां त फ़ैसला थियणु खपनि उहे फ़ैसला, तारीख़ी फ़ैसला जेके तारीख़ खे ऐं धरती धड़ियुनि खे क़ाबिले क़बूल हुजनि। फ़ैसले जी घड़ी आहे अॼु तय आहे त अलाह अलाह करे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जेका हिन वक़्तु किथे न किथे इहो चवे पई त असांजा जेके सियासी क़ैदी बानी PTI ऐं ॿिया जेके माण्हू जेलनि में आहिनि उन्हनि खे रिहा कयो वञे ऐं मुज़ाकराती टीम जो अॼु टियों दौरु जेको अॼु थियो, जेको स्पीकर अयाज़ सादिक जी चेयरमैनशिप ऐं ॿिया उन सां इतिहादी बि गॾु मौजूदु हुया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ अॼु पंहिंजा तहरीरी तौर ते मुतालबा जेके आहिनि अॼु पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ PMLN यानी कि स्पीकर अयाज़ सादिक खे वाज़े तौर ते अपोज़िशन लीडर ऐं उन सां गॾु उन जी टीम जेको आहे सो ॾिना। उन में वाज़े तौर ते जेके मुतालबा आहिनि उहे वॾा अहम आहिनि। मुतालबनि में अगरि ॾिठो वञे त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ मुतालबो वाज़े तौर ते रखियो आहे त PTI जे बानी 9 मई वारे वाक़े जी गिरफ़्तारीअ जी इंक्वायरी जेको आहे सो कई वञे त आख़िर उनखे गिरफ़्तार कहिड़े रीति कयो वियो ऐं छो कयो वियो। हुकूमत चीफ जस्टिस या ॿियनि जजनि ते जेको आहे सो ॿधल ॿ धार कमीशन जोड़े उन्हनि जो बि मुतालबो आहे कमीशन में जज मुक़ररु करे 7 ॾींहंनि जे अंदरि जेको आहे सो रज़ामंदी सां जेको केस आहे ऐं ख़ासि तौर ते जेके सियासी क़ैदी आहिनि उन ते जेको आहे सो ॻाल्हि कई वञे। 9 मई वारे वाक़े जी CCTV वीडियो जी जांच करे ऐं PTI जा जेके गिरफ़्तार मुख़्तलिफ़ कारकुन आहिनि ऐं लीडरशिप आहिनि उन्हनि खे जेको आहे सो फौरी तौर पर रिहा कयो वञे। ॿिए तरफ़ वज़ीर आज़म जे मावन ख़ुसूसी एडवाइज़र राना सनाउल्लाह साहिबु वाज़े तौर ते अॼु जेके मुतालबा उहे खणी करे अॼु मीडिया जे साम्हूं वेही करे इहा ॻाल्हि कई त हीअ मुतालबा घटि चार्जशीट तमामु वॾी आहे। अगरि ॾिठो वञे त हीअ जेके मुतालबा आहिनि इहे सम्झ खां ॿाहिरि आहिनि ऐं हिकु तरफ़ ॻाल्हि कई पई वञे त 2 मुतालबा हूंदा, ॿिए तरफ़ वरी हीअ जेका मुतालबनि जी जेका फ़हिरिस्त आहे उहा सम्झ खां बालातर आहे। इन सां गॾोगॾु बैरिस्टर गौहर आर्मी चीफ सां मुलाक़ात वारी जेके ख़बरूं हुयूं उन जी तस्दीक करे छॾी। उन वाज़े तौर ते अॼु इहो चयो त बानी PTI खे मूं ॿुधायो त आर्मी चीफ सां मुलाक़ात थी ऐं आर्मी चीफ सां मुलाक़ात में इहो चयो वियो जेका केतिरे वक़्त खां ॻाल्हि कयूं पिया त असांखे इंगेज कयो वञे, असांखे ॿुधो वञे ऐं उनखे अॼु ॿुधो वियो ऐं उनखे ख़ुशाइनि ऐं सुठो करार ॾिनो। ऐं अॼु आर्मी चीफ वारी जेका ख़बर आहे उहा बि जेको आहे सो बानी PTI जे आम्हूं साम्हूं रखी वई ऐं उन बि इहा ॻाल्हि खे ख़ुशाइनि करार ॾिनो त असांजो मुतालबो इहो त किथे न किथे जेको आहे उहे हल्का जेके इहो सम्झनि पिया त असां सम्झूं पिया त असां सां नाइजाइज़ी आहे उहे असां सां ॻाल्हाइनि। इहे वॾा अहम सवाल आहिनि। 190 मिलियन पाउंड जी करप्शन वारो मेगा स्कैंडल जेको आहे उहो बिल्कुलु वाज़े आहे, उन में का अभाम कोन्हे को। 190 बिलियन पाउंड जे करप्शन जे स्कैंडल जो हिकिड़ो तारीख़ी मिसाल ॾिनो थो वञे। विफ़ाक़ी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ बि अॼु जेको आहे सो प्रेस कॉन्फ्रेंस करे वाज़े तौर ते पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ ते जेको आहे सो तनक़ीद कई। ॿिए तरफ़ अगरि ॻाल्हि कई वञे त सिंध हुकूमत किथे न किथे अॼु वाज़े तौर ते विफ़ाक़ खां किथे न किथे नाराज़ नज़र अचे पई त जेके विफ़ाक़ जे तरफ़ां कयल वाइदा ऐं जेको आहे सो सिंध में हलंदड़ प्रोग्राम आहिनि ऐं उन्हनि ते जेको आहे सो विफ़ाक़ जे तरफ़ां जेको अधम तवजो ॾिनो पियो वञे ऐं पैसा जेको विफ़ाक़ पंहिंजी बजट में या जेके तरक़ियाती बजट में पैसा रखिया आहिनि उन ते बि जेको आहे सो किथे न किथे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खे बि एतिराज़ आहे। इन ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। मुंहिंजा महिमान मूंसां स्टूडियो में आहे मुस्तफ़ा अब्दुल्ला बलोच साहब आहिनि, तर्जुमान सिंध हुकूमत, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सां मुंहिंजो तालुक़ु आहे, मुंहिंजी वॾी महिरबानी। भलीकार पिया चऊं काज़ी अदनान फरीद साहब आहिनि, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जा सीनियर अॻवान आहिनि, उहे बि असां सां वीडियो लिंक ते मौजूदु आहिनि। वॾी महिरबानी अव्हांजी। सर बुलंद खान साहब आहिनि, अॻूणा रुकन आहिनि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जा, जेको आहे सो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ सां अव्हांजो बि तालुक़ु आहे, असां बि तव्हां बि असां सां वीडियो लिंक ते मौजूदु आहियो। टिनी मेहमान जी वॾी महिरबानी। सब खां पहिरियां सर बुलंद खान साहब मैं आपकी तरफ आऊँगा। अल्लाह करके तहरीरी तौर पर आपने लिख के तो दे दी है फैसले की घड़ी में, तो आज राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं तो ये तो जो है डिमांड और कहें कि मुतालबात कम और जो है चार्जशीट लग रही है जो आपने आज चार्जशीट फ्रेम की है PMLN पर या हुकूमत पर। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आफ्ताब भाई। जी ज़रूर, आपने हमारा जो मुतालबात की लिस्ट थी वो आपने देखी है, लेकिन उसमें मजमूई तौर पर सिर्फ 2 ही मुतालबे थे। एक बानी हमारे कायद इमरान खान साहब की रिहाई और सेकंड जो है दूसरी बात जो थी वो थी जुडिशल कमीशन के बारे में, ताकि बहुत सारा बहाम है और वो बहाम को क्लियर किया जाए। और चूंकि हम तो सादे अल्फाज में समझाने की कोशिश कर रहे थे कि हमारे 2 ही मुतालबात हैं,
जिन पर एक जुडिशल कमीशन बनाने की जरूरत थी, एक ही ऑर्डर था। और दूसरा सेकंड जो था वो तमाम सियासी कारकुनान की रिहाई थी। लेकिन उनको समझ नहीं आ रही थी, वो एक ही बात बार बार कर रहे थे कि हमें लिख के दे, लिख के दे, लिख के दें, तो लिख के भी दे दिया जी। कल कला को अगर वो निगोशिएशन बनती है और उसमें डायलॉग के प्रोसेस में यही क्योंकि हमें कहेंगे लिखने के देने का आप इसीलिए है सरबुलंद खान साहब, लिखने का मुतालबा ये समझता हूं कि इसीलिए किया होगा क्योंकि आप यूटर्न एक्सपर्ट है ना, माजरत के साथ के अगर कल को आपने यूटर्न ले लिया कि नहीं जी ये तो हमने बात ही नहीं की थी, तो फिर इस पीएमएलएन कहां पे खड़ी रही होगी, इसीलिए आपसे उन्होंने इसी लिखवा के लिया। इस आपके इसी इसी एतराज के मेरा ऊपर नहीं हमने मेरा नहीं थोड़ी मेरा सी नहीं एतराज, मैं ये कह रहा जिसका था, भी मैं पीएमएलएन जिसका की भी बात कर रहा हूं जि, कि जिसका भी एतराज हो, इसलिए हमने थोड़े एक्सप्लेनेशन के साथ चीजें लिखी हैं ताकि वजाहत के साथ ये चीजें हो, ताकि आसानी से समझ आए और उस पर जो भी बातचीत करनी है। देखें, मुतालबे और चार्जशीट और चार्टर ऑफ डिमांड तो करता ही है, लेकिन द एंड हमारे मुतालबात तो सीधे साधे और दो मुतालबात हैं, बड़े सिंपल हैं। एक आम आदमी भी समझता है और आप तो माशाल्लाह समझदार ही हैं, तो सबको समझ आनी चाहिए। इस पर हमें पता था कि ये इस तरह का करेंगे, जो उन्होंने किया प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसको जरा हाईलाइट करना। और ये जो नून लीग का और पीडीएम 2 की ये ख्वाहिश है कि इमरान खान और पीटीआई के दरमियान और इमरान खान और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जो दूरियां हैं वो बरकरार रहे, और उसका बेनिफिशर, क्योंकि ये नाअहल हुकूमत है, कल रात फिर उन्होंने पेट्रोल का बम गिराया है, 3-4 रुपए पेट्रोल महंगा कर दिया है। ऑलरेडी इतनी महंगाई थी, इतना महंगा पेट्रोल था कि गरीब की मोटरसाइकिल के तेल भी पूरा नहीं हो रहा था, उसमें मजीद उन्होंने बम गिराया। और ये चाहते यही है कि ये जो वैक्यूम है, अवाम में जो परेशानी है, अवाम के जो जेन्युइन इशूज़ है उन पर नजरें न जाएं, और इन्हीं नॉन इशूज़ को इशूज़ बना के हम एक्सप्लॉइट करते रहें और इस तरीके से अपनी हुकूमत को तूल देते रहें। बिल्कुल। तो चूंकि उन्होंने अपनी एक सियासी चाल चली है, मगर सर और आपने हम भी सियासी चाल है, मगर जो आपने मुतालबा तो पहले दो रखे थे, जो अभी भी आप फरमा रहे हैं कि हमारे दो ही मुतालबे थे, एक बानी पीटीआई की रिहाई और दूसरा जो है जुडिशल कमीशन जो है वो बनाया जाए, जो आपके मुतालबात थे। मगर अब जो आप कह रहे हैं कि जो है 9 मई के वाक़े की सीसीटीवी फुटेज जो है उस पर जो है कहीं ना कहीं गिरफ्तार शुदा जो कारकुनान हैं उनकी भी जो रिहाई जो है उस पर देखा जाए और उस पर जो है कमीशन बनाया जाए। और दूसरा मुतालबा अगर आप कहें तो ये भी है कि चीफ जस्टिस या फिर दीगर जजेस पे 2 अलग अलग कमीशन बनाए जाएं। तो ये जो मुतालबात हैं तो ये तो बिल्कुल आपने पहले तो 2 ही मुतालबात किए थे, अब मुतालबात में भी इजाफा है, फिर चार्जशीट राना सनौला जैसे मैंने कहा कि वो कह रहे हैं कि वो लग रही कि ये ज़्यादा है। चले, हम समझते हैं, अगर वो समझते हैं कि ज्यादा है तो फिर हम बातचीत के लिए तो बैठे हैं ना, बात तो कर सकते हैं। जहां फ्लेक्सिबिलिटी होगी तो हम जरूर उसमें दिखाएंगे, जहां नहीं होगी, जो हमारी आखिरी लाइन होगी उस लाइन को तो हम क्रॉस नहीं कर सकते। हमारे तो मुतालबात बहुत बड़े, जो 5 अब रेड मुतालबात लाइन हैं वाला उसमें तो से नहीं है ना जुमला, मैं तो इससे बहुत तंग आ गया हूँ कि रेड लाइन रेड लाइन रेड लाइन, तो वो रेड लाइन बस पीपल्स हमारे पार्टी ने वक्त ये कराची में शुरू इस कर दी, इस मगर आप लोगों ने इस वो रेड लाइन को इतना जो है जुमले को आगे बढ़ाया कि सारी रेड लाइन ही क्रॉस हो गई। देखिए, आज इस नेगोशिएशन में तो एक लाइन जरूर हमारी विड्रॉ है, जी और इन द हमारे 2 मुतालबात है जिनको हम बड़ी संजीदगी के साथ देख रहे हैं, जिसमें अगर हम मुतालबात की बड़ी लिस्ट दें तो फॉर्म 45 की जो हुकूमत होनी चाहिए थी, अब फॉर्म 47 की जाली हुकूमत है। वो तो मुतालबा ये खत्म हो गया, वो तो खत्म हो गया, आपने तस्लीम कर दिया कि ये वैसे फॉर्म तो हमारे 45 है, 5 वो तो अच्छी मुतालबात बात है कि वो खत्म मुतालबात पड़े हैं, खत्म हो गया ना लेकिन सर। हम क्योंकि एक फ्लेक्सिबिलिटी का मुजाहरा किया है, नहीं अच्छी और बात इसमें है। हमने मुतालबात को मिनिमम रखा है, और ये 2 मुतालबे हमने रखे हैं इस वक्त कि ये एक काजी तो अदनान फॉर्म फरीद की जानिब जाना चाहूंगा सर, पाकिस्तान मुस्लिम यूनियन के जो है सीनियर रहनुमा है। बहुत शुक्रिया काजी साहब। काजी साहब फरमाइएगा कि आज जो मुतालबात हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और आज जो है फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली जो है आपके ही सीनियर रहनुमा और राना सनौला साहब करेंगे, ये चार्जशीट ज़्यादा लग रही है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दी है। सर फैसले की घड़ी में बताइएगा कि एक तरफ आप कहते हैं कि जी इंगेजमेंट होनी चाहिए, पॉलिटिकली मामला जो हैं वो हल होने चाहिए, दूसरी तरफ फिर आप ये भी तनकीद करते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जी ये चार्जशीट है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुगैरी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने ये मौका दिया। गुजारिश ये है जी कि सबसे पहले तो मेरी आवाज़ आ रही है आप? जी सर आ रही है, आ रही है जी। सबसे पहली बात तो मैं ये अर्ज़ करूँगा कि मैं खैर मकदम करता हूँ इस बात का कि पीटीआई ने अपने तहरीरी मुतालबात मुज़ाकराती कमेटी के अंदर रख दिए हैं, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। और मुतालबात को देख के आपको
ये पोजीशन भी पीएमएलएन की विंडिकेट हुई है कि वो ये तकाजा करते थे कि हमें कोई बात तहरीरी तौर पे करके दें। सही। क्योंकि आज से पहले जब आप भी अपने प्रोग्राम कर रहे थे और बाकी लोग भी जनरली मीडिया के ऊपर बात कर रहे थे, तो ये पीटीआई का कहना था कि जी हमारी 2 बातें हैं, चलें अब 2 बातें या 10 बातें चलें, कम से कम वो सफाई करतास पे तो आ गई ना जी। तो ताकि ये है कि अब हम इन चीजों के ऊपर बातचीत करेंगे और यकीनन आगे बढ़ने का एक मौका है। और जहां तक राना साहब की बात है, ये बात ठीक है कि पीटीआई ने अपने मुतालबात, मतलब है कि जो पाकिस्तान के कवानीन को जिन्होंने तोड़ा है उनको वो सियासी कैदियों के जुमरे में लाने की कोशिश कर रहे हैं। बहरहाल अब ये बात होगी, आगे गुफ्तगू चलेगी तो इंशाल्लाह फिर पता चलेगा कि क्या सूरत हाल है। और मैं अभी तक तो सरेदस्त इस बात को वेलकम करता हूं कि चलें इन्होंने अपने मुतालबात लिख के पेश कर दिए। मगर सर मुतालबात पेश तो कर दिए हैं लिख कर, मगर जो आपकी क़यादत की तरफ से जो इस वक्त बयानात आ रहे हैं, जो बातचीत सामने जो आ रही है, वो उसमें लग नहीं रहा कि कहीं ना कहीं आप इन मुतालबात को मानने के लिए तैयार हैं। मगर आज बैरिस्टर गौहर ने यह भी कह दिया कि आर्मी चीफ से मुलाकात हुई है, उन्होंने तस्दीक कर दिया, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अरसा दराज से उनकी ये ख्वाहिश थी और बड़ी शिद्दत से ख्वाहिश थी कि पहली दफ़ा जो हमें शिद्दत नज़र आई पीटीआई के तमाम दोस्तों के अंदर और लीडरशिप के अंदर कि जी हम जो है इनसे बात करें, क्योंकि आप जो पीपल्स पार्टी या फिर आपकी हुकूमत जो है आप बेबस हैं, आपके पास कुछ देने के लिए है नहीं इनको। तो आज चलो वो भी ख्वाहिश पूरी होगी। सर बात ये है कि ये चलें, ये अगर समझते हैं कि ऑन द फेस ऑफ इट चीज़ों को देखना चाहिए और होता है हमेशा मामलात जहाँ पे जिस तरह भी तय हो, फाइनली तो उसको इसी फोरम ने ही एग्जीक्यूट करना है। और अगर उनकी तसल्ली इस बात से होती है, क्योंकि ये कोई मुस्लिम लीग नून नहीं है जो सिर्फ इक़्तिदार में रही है, इस किस्म की पोजीशन के अंदर पीटीआई खुद इस तमाम चीज से गुजर चुकी है और उनको पता है कि बाज़ औक़ात मामलात टेबल के ऊपर हो रहे होते हैं, बाज़ औक़ात मामलात टेबल के नीचे सेटल हो रहे होते हैं। तो चलें अब हर तरह से मैं समझता हूं कि अब गुफ्तगू की ऑप्शन खुली है, उसके अंदर अगर इनके मुताबिक इनकी कोई मुलाकात हुई है किसी लेवल के ऊपर, तो आप समझते हैं कि मामला तो टेबल के अंदर ही नीचे ही तय होंगे, बाहर नहीं होंगे? ये तो सिर्फ आपका आनिया जानिया होगी और फोटो सेक्शन होगा और हमें मीडिया को मुलाकात हो गई ना सर ना। मैं ये अर्ज करता हूँ कि मामलात जो तय होंगे वो इसी मीटिंग में ही तय होंगे। अच्छा, लेकिन चूंकि पाकिस्तान का एक खास माहौल है और पाकिस्तान के अंदर बहुत सी चीजें, बहुत इन सियासी फोरम्स के अलावा भी बहुत जगह डिस्कस होती हैं और खासतौर पे पीटीआई को। सर वो शेख रशीद साहब जिक्र करते थे गेट नंबर 4 का, तो गेट नंबर 4 तो बंद हो गया था, आप समझ रहे हैं कि गेट नंबर 4 खुला हुआ है? नहीं तो नहीं, बात यह है कि जो चीजें फाइनलाइज होती हैं वो इसी कमेटी के अंदर ही फाइनलाइज होंगी और मेरी दुआ है कि यहीं पे फाइनलाइज हो जाए। मगर सर आज अता तारड़ साहब ने एक लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, फिर राना साहब ने कर दी, फिर इरफान सिद्दीकी साहब भी उनके हमरा थे, जो कि इस जो है मौजूद कमेटी के मेंबर भी हैं, वो भी उनके हमरा बैठे हुए थे। फिर आप कह रहे हैं कि इंशाल्लाह और माशाल्लाह इन्हीं लोगों ने तय करना है, तो लग तो नहीं रहा कि आप लोगों ने तय करना है? नहीं, मैं ये अर्ज करूं कि मैंने हैविंग सेड दैट कि मैं आपको अर्ज कर रहा हूं ना कि हुकूमत में कोई मुस्लिम लीग नून तो नहीं आई जी पहली दफा। जो हकायक है उनको नजरअंदाज कोई भी किसी फोरम पे बैठ के नहीं कर सकता। आपने इनकी बात सुनी, ये जो पीटीआई है ये खुद भी इक़्तिदार में और इसी किस्म की सूरत हाल के अंदर मौजूद रहे हैं, तो इनको पता है कि चीजें बाज़ औक़ात मुख्तलिफ जगह डिस्कस होके और फिर मटेरियलाइज होती हैं, उसमें सबका इनपुट होता है। इसमें मैं अगर सिंगली ये कहूं कि जनाब यहीं बैठ के और इसी कमरे के अंदर फैसला होगा, तो मुझे ये बताइए कि ये जो पीटीआई की मुज़ाकराती टीम है, ये इनके मुंह से कोई लफ्ज निकल रहा था जब तक ये बानी पीटीआई को नहीं मिल के आए? नहीं, शायद परसों की मुलाकात बाद नहीं, बानी पीटीआई का तो आप जिक्र कर रहे हैं, मगर परसों की जो मुलाकात जिसकी बैरिस्टर गौहर ने तस्दीक की है सर, उसके बाद मुंह से भी निकला और लिख के भी दिया,
तो कहीं ना कहीं जो ये नहीं, जो इनकी ख्वाहिश थी वो पूरी हो गई, क्योंकि हाँ, आपको तो ये कह चुके हैं कि चलिए, आप वो मैं वही अर्ज कर रहा हूँ ना कि भाई इनकी भी ख्वाहिश पूरी हो गई, चले, ताकि इनको तसल्ली हो गई कि अब जो जो डॉक्टर से हमें दवा चाहिए सब डॉक्टर मिल रहे हैं। जी, तो चले, मैं अच्छी यही बात कह रहा है, था, चले अच्छी बात है। हाँ, अच्छी बात है। और क्योंकि पाकिस्तान को हमेशा किसी भी वक्त से ज्यादा इस वक्त भी एक स्मूथ, स्टेबल ठीक है। और पुरअमन फजा की जरूरत है आगे एक्सेल करने के लिए। तो उसके लिए मुस्लिम लीग नून और बाकी जमातें जो भी कुर्बानी दे सकती हैं वो पहले भी दे रही हैं और आगे भी देने को तैयार चले, है। मैं सर पाकिस्तान तो पीपल्स पार्टी की जानिब जाना चाहूँगा आपकी इजाज़त से। बहुत शुक्रिया मुस्तफ़ा अब्दुल्ला बलोच साहब, आपने भी वक्त निकाला। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समझती है कि इस वक्त जो तहरीरी तौर पर जो ये मुआहदा तो नहीं कहेंगे, जो चार्जशीट कहें या जो मुतालबात कहें, पाकिस्तान PMLN मुस्लिम लीग नून कह रही है कि ये चार्जशीट है, मगर वो कह रहे हैं कि हमारे ये मुतालबात हैं जी, बड़े अच्छे मुतालबात हैं और इस पर अमल दरामद करें। ये जो बर्फ़ ठंड में ये ठंडा माहौल पैदा हुआ है, ये कल की मुलाकातों का असर है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समझती है, या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये भी समझती है कि कहीं ना कहीं जी चार्टर ऑफ इकनॉमी जो आप और आपके कायद कह रहे थे कि जी मुल्क के लिए करनी पड़ेगी और बैठना पड़ेगा, तो उसका वो कोई फैसला है कि जी इनको भी एहसास हुआ है कि अभी थोड़ा मुल्क को आगे बढ़ाना है, होना कुछ भी नहीं है, गेट नंबर 4 भी नहीं खुलेगी, 5 भी नहीं खुलेगी। देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आफ्ताब साहब, बात ये है कि इस वक्त मुल्क मुतहम्मिल नहीं है कि हम मज़ीद केओस की तरफ जाएं और इंतशार की तरफ जाएं। तकरीबन 2011 से आपने देखा होगा कि एक जो सियासी एक इंतशार का माहौल बनाया गया, और आज 2024 तक हम यही देख रहे हैं कि वो आपको हर न्यूज़ में जो है ना वो ये एक ही टॉपिक नज़र आता है और यही चीज़ के पीछे हम जा रहे हैं। तो इससे इंटरनेशनल आपके जो इन्वेस्टर्स हैं वो भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी है नहीं करनी है। सही है। सिंध हुकूमत इस वक्त वाहिद हुकूमत है जो पूरी कोशिश कर रही है कि किसी तरीके से पूरा मुल्क, सिर्फ सिंध नहीं पूरा मुल्क इस माशी दलदल से बाहर निकले, और इसके लिए हमने पूरी कोशिश की है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के ज़रिए, दीगर प्रोग्राम्स के ज़रिए, बाकी जो हमारे यहाँ पे गवर्नमेंट के साथ साथ जो हमारे प्राइवेट सेक्टर है इनको हम इंडल्ज करके हम बेहतर इकॉनमी बनाएं ताकि मुल्क आगे चल के एक सही सिमत में जाए। अब मुज़ाकरात और ये जो ख्वाहिशात की लिस्ट मैंने देखी है, तो ठीक है, ख्वाहिशात रखने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन ख्वाहिशात भी वो रखे जाएं जिन पे फिर बाद में, जैसे आपने अपने इंट्रो में कहा कि यू टर्न ना लिया जाए। यू टर्न लेने से क्या होता है कि फिर आपका वैसे तो मैं नहीं कह सकता किसी की इमेज के बारे में, लेकिन फिर एक सियासी तौर पर कोई सीरियस नहीं लेगा आपको। अब आप एक मुज़ाकरात कर रहे हैं, पहले आपके मुतालबा था कि भाई पूरा इलेक्शन ही जो है वो नल एंड वाइट किया जाए, दोबारा इलेक्शन किया जाए, अब आप उससे बैक ट्रैक कर गए आखिरकार। तो इसका मतलब है आप वो मुतालबात करें, वो बातें करें जो जायज़ हों, जिन पे अमल भी किया जा सके और जिन पे ज़ाहिर है आपको सीरियस भी लिया जा सके। अब ये जो मुतालबात मैं देख रहा हूँ उसमें कि भाई रिहा किया जाए और वो जो है वो दोबारा से कमीशन बनाया जाए, और तो ये तो मतलब एक तरीके से डिलेइंग टैक्टिक्स है, और आई थिंक इसमें से भी ये कहीं ना कहीं बैक ट्रैक होंगे, कुछ मुतालबात इनके वापस जाएंगे, और मेरे ख्याल में गवर्नमेंट इस वक्त कंफर्टेबल पोजीशन पे है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी पॉइंट है, कोई ऐसी बात है। हाँ, ये है कि जैसे आपने अभी कहा कि एक इकोनॉमिक चार्टर जो हम बनाना चाह रहे हैं, और मेरे ख्याल में सारी जमातें अब इस बात पे मुतमईन है कि ये इकोनॉमिक चार्टर ही इस वक्त जो है ना मुल्क को इस माशी दलदल से बाहर निकाल सकता है। अदरवाइज ये पॉलिटिकल जो हमारा एक आपस में जो चपकलिश जो चल रही है, हमारी तो नहीं, खैर PTI की बाकी जमातों के साथ कि इनके साथ भी नहीं बैठना, उनके साथ भी नहीं बैठना, उनके साथ बात नहीं करनी। साथ भी कहा था ना आपने, और प्रेसिडेंट आसिफ ज़रदारी ने कहा हमारे साथ बैठे, उन्होंने कहा वो बड़े चोर हैं, आप छोटे चोर हैं, आपके साथ भी नहीं बैठे वो। देखे ना, बात यह है कि बोज़दार जैसे बंदे को चीफ मिनिस्टर लगा के गोगी जैसी खातून के साथ जो है ना वो स्कैंडल जो आपके सामने निकल चुका है, उसके अलावा कई स्कैंडल इनके जो निकले हैं, तो चोरी तो घर के अंदर हो रही थी खान साहब के। अब हम बात यह है कि हम बात करते हैं सियासी, हम बात करते हैं, हमारे लीडरशिप बात करते हैं जो मुस्बत बात होती है, जो एक मुल्क को एक डायरेक्शन देती है, जो कौम को एक डायरेक्शन देती है। एक सीजन पॉलिटिकल पार्टी है हमारी। पॉलिटिकल पार्टी में आपको ऐसे स्टेटमेंट्स नजर नहीं आएंगे, बिकॉज हमने एक स्ट्रगल देखी है, वो स्ट्रगल 1970 से लेके आज तक चल रही है। 2 कायदीन हमारे शहीद हुए हैं, और हमने उस शहादत के बाद भी, उस मुश्किल वक्त के बाद भी, हमने कभी जो है वो कोई जो रेड लाइन की आप बात कर रहे थे, ऐसी रेड लाइन हमने कभी क्रॉस करने की कोशिश भी नहीं, क्योंकि ये हमारा मुल्क है, इसके इदारे हमारे इदारे, मुल्क हमारा है। हम कभी भी जो है ना कभी अदलिया को पार्टी बनाते हैं, ना हम किसी, क्योंकि आप देखें हमारे साथ क्या हुआ, आज उसी अदालत ने शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो
को बेगुनाह साबित किया और कहा कि उनके साथ ज्यादती हुई थी, जुल्म हुआ था उनके साथ। तो क्या हुआ कि डेमोक्रेसी इज द बेस्ट रिवेंज, जो बिलावल साहब की पॉलिसी थी वो जुल्फकार अली भुट्टो के लिए अदालतें जो है वो कह रही कि हमसे गलती हुई थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कह रही कि फिर ऐसा ना हो, अल्लाह ना करे कि आगे जाके 40 साल के बाद जो उस वक्त की जनरेशन हो वो कहे कि जी उस वक्त जो है बानी पीटीआई के साथ जो गलत हुआ उस वक्त की अदालतें कहें देखिए कि जी वो गलत फैसला था। आफ्ताब साहब, आप यू कैन नॉट कंपेयर एप्पल विद ऑरेंजेस। नहीं, मैं नहीं कर रहा, मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कह रहा हूं कि वो कह रहे हैं कि ऐसा चलो ना मैं हो। उन पे कह देता हूं कि वो कंपेयर जो कर रहे हैं वो कंपैरिजन बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि जुल्फिकार अली भुट्टो शहीद साहब के साथ जो ट्रायल हुआ था, उस ट्रायल के दौरान और उस ट्रायल के टाइम पे जब उनके इवन फैमिली को मिलने की इजाजत नहीं होती थी, यहाँ तो हर हफ्ते जो है एक वफ्द जाके मिल के आता है। नहीं, वो तो और बिल्कुल वहां से सिचुएशन डिफरेंट है ना तो, कि आप तो वो तो जुल्फकार इनके अली साथ भुट्टो कोई की, पॉलिटिकल पूरी सियासत से कोई भी इख्तलाफ करे मगर उसकी जिदोजहद से इख्तलाफात नहीं कर सकते। शहीद जुल्फकार अली भुट्टो के लिए जिस लोगों के जिस तरह से सरेआम कोड़े मारे गए, पीटीआई के साथ इस तरह से नहीं हुआ, जिस तरह से लोगों को टॉर्चर किया गया, जिस तरह से शहीद जुल्फकार अली की भुट्टो की जनाजे नमाजा जो हुई, क्योंकि मेरा भी ताल्लुक लाड़काना से, तो मैंने तो आंख खोली और जब मैं एक सियासी तालिब इल्म हूं तो हमने भी ये चीज़ें देखी कि जी जो पीपल्स पार्टी के साथ हुआ वो आज तक तारीख में किसी के साथ नहीं हुआ। नहीं, लेकिन ये आफ्ताब तो साहब एक पॉइंट आपका मैं इसमें सिर्फ ऐड करना चाह रहा हूं कि जुडिशियल विक्टिमाइजेशन भी नहीं हुई है इनके साथ। ये प्लीज ये परसेप्शन क्लियर कर दें पब्लिक के लिए, आपके व्यूअर्स के लिए, क्योंकि जुडिशियल विक्टिमाइजेशन तब होती जब इनको लोअर कोर्ट से और अपर कोर्ट से कोई सजाएं मिलती है। अभी तक इनको उस तरह सजाएं नहीं मिली हैं, इनको काफी हद तक रिलीफ मिल चुकी है। तो मैं समझने से कासिर हूं कि ये जो रोना है ये किस बात का रोना है कि इन्होंने अदालत को भी जो है वो एक तरीके से बायस कर दिया है और बाकी भी हुकूमत के भी ये बिला वजह जो है वो एक तनकीद का निशाना बनाया हुआ है। मेरे ख्याल में वो मुतालबात रखें, वो बातें आगे रखें जो जिससे इनकी सियासत जो है वो आगे चल सके। हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसी पॉलिटिकल पार्टी को दीवार से लगाने के हक में नहीं है। हम कहते हैं सारे पॉलिटिकल पार्टीज जो पाकिस्तान में सियासी तौर पे चलते हैं और एक मुल्क की एक जो रियासत है उसकी एहतराम करते हुए और हर चीज़ को एक बाय द रूल्स एंड रेगुलेशंस चलते हैं, हम उनके साथ बात करने को भी तैयार हैं। लेकिन इस तरह अगर आप करेंगे कि आपके जो है कॉल ऑफ फेल में तजाद हो, आप आज कुछ और बात करें, कल कुछ और बात करें, आप जो है वो किसी की इज्जत ना करें, आपके नज़दीक किसी की जो है वो कोई इज्जत नहीं है, आप किसी भी पॉलिटिकल लीडर के बारे में कोई भी स्टेटमेंट दे दें, तो इस तरह तो आई एम सॉरी टू से इनके लिए ही दरवाजे बंद होंगे। बाकी वी आर वेरी इन अ कंफर्टेबल पोजीशन। सरबरान खान साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगा। एक तो फरमाइएगा कि मुझे बात याद आ गई कमीशन पे कि एक जनरल ज़िया के दौर में किसी सहाफ़ी ने और किसी साहब ने शिकायत की उस वक्त के डिक्टेटर जनरल ज़िया को कि सर ये मसला हो गया। उसने बुला के कहा कि एक कमीशन बनाया जाए। फिर साल के बाद या 6 महीने के बाद दोबारा उन्होंने कहा कि जी वो जो आपने कमीशन बनाया उसने कोई भी रिजल्ट नहीं दिया, कोई काम नहीं किया, कोई हकाइक पे मबनी रिपोर्ट नहीं दी। तो उसने कहा कि उस कमीशन पे भी कमीशन बनाया जाए कि उस कमीशन ने काम क्यों नहीं किया। ये ऐसा तो कमीशन नहीं होगा। अगर ये कमीशन नहीं बनाती नून लीग तो फिर आप कहाँ होंगे और फिर किस तरफ आपका रुख होगा? देखिए जी, पहले तो मैं अपने भाई को जरा क्लियर कर लूं कि जुल्फिकार अली भुट्टो साहब पाकिस्तान में एक अच्छे सियासी बड़े कद काट के लीडर थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन उनकी शहादत से हमने और आपने कोई सबक सीखा है या मजीद भी इस तरीके से तजुर्बे करने के मुतहम्मिल हैं? आज भी आप 50 साल बाद भी तमाम कोर्टों से, असम्बलियों से भुट्टो साहब की बेगुनाही के जो है करारदातें पास कर रहे हैं, फैसले ले रहे हैं। तो क्या खान साहब, जिनका स्ट्रक्चर इस वक्त पाकिस्तान के तमाम लीडरों के सबसे बड़े लीडर और सबसे बड़े कद काट के वो लीडर बन चुके हैं, पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा 11 पार्टियों के खिलाफ वोट लिया, पाकिस्तान में एक वाहिद इलेक्शन हुआ जिसमें न तो कैंडिडेट को खड़े होने की इजाजत थी, न डॉक्यूमेंट्स क्लियर करने की आरओ ने इजाजत थी, ना ही निशान हमें दिया गया, ना हमें चमचे, टमाटर और बैंगन और टेबल, कुर्सी और इन चीजों पे हमने इलेक्शन लड़ा, रैकेट पे और फिश पे हम लड़े और हम जीते और इतनी बड़ी तादाद में जीतते कि पाकिस्तानी कौम ने 6 करोड़ से ज्यादा वोट एक ही पार्टी को दिया। सारी 11 पार्टियों को मिल मिला के इतने वोट नहीं पड़े। तो पहले तो आप ये बात करेक्ट कर लें। और आप लोग ये चाहते हैं कि मजीद इस तरह के सानेहात हों, एक सियासी तौर पे एक माहौल। तो आपको क्या खदशा है कि ऐसा सानिया होगा? क्योंकि माजरत के साथ फिर यहाँ पर बात होगी कि मैं जरा क्लियर कर लूं। बिल्कुल। और दूसरी बात ये है कि आप कह रहे हैं कि इनको कोई कुछ हुआ नहीं। पिछले 2.5 साल से एक किस्म के खान साहब और उनके साथ उनके वफादार साथी 1000 से ज्यादा
10,000 हमारे कारकुनान गिरफ्तार हो गए हैं, लोगों को जो काफी जो वर्कर थे उनकी फैमिली जो है वो काफी उनको जदोकोब किया गया है, काफी सारी चीजें हुई है। आप किस तरीके से एक ही बयान में सब चीजों को जो है वाइट वॉश कर रहे हैं, ये हो नहीं सकता। ये तारीख का सबसे बड़ा फसाइयत था जो हमारे पीटीआई के वर्कर्स के ऊपर हुआ, लीडर्स के ऊपर हुआ। 2 साल से जायद हो गए, हमारा जो कायद है वो फांसी का एक तरह के फांसी गार्ड पे मिलिट्री ट्रायल हो रहा है और वो जेल में है, और आप कहते हैं कुछ भी नहीं हुआ। बड़ी आसानी से आप कह रहे हैं, ऐसा तो कोई चीज नहीं है। एक अच्छा माहौल बनने जा रहा है और हमारी ये ख्वाहिश है, हम तमाम इदारों की, इदारे भी हमारे हैं, फौज भी हमारी है, जुडिशरी भी हमारी है, हम सब की जो है एहतराम भी करते हैं और हमारे लिए काबिल एहतराम है, काबिल इज्जत है, और इंशाल्लाह हम अपने इदारों की। मगर मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, आप दूसरी तरफ चले गए। मेरा सवाल था कि अगर कमीशन नहीं बनता, जनरल जिया का भी मैंने आपको एक रेफरेंस दिया कि कमीशन नहीं बना, फिर उस पर एक कमीशन बन गया। पाकिस्तान का एक तारीख है कि कमीशन कोई नतीजा खैस कोई जो है हल तलाश नहीं करता, ना रिजल्ट देता है, जो मैं आज तक मैंने देखा है। मगर अगर ये कमीशन नहीं बनता तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किस रास्ते पे जाएगी? देखिए, बात ये है कि ये बात तो सीधी है, कमीशन बनेगा, रिपोर्ट पेश होगी, अगर नहीं होगी तो हम उस वक्त उसका लायमल बनाएंगे। और पहले तो हम इस जस्र को देखें कि इनकी नीयत क्या है, कमीशन बनाने की है ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो ना। ये जो इल्जाम हम लगा रहे हैं एक दूसरे पर, बजाय इसके की शफाफियत हो, ट्रांसपेरेंसी हो, सब चीजें खुल के सामने आए और जो सियासी लोग के लिए उनको रिलीज किया जाए। ये 2 बड़े सिंपल से मुतालबात है हमारे। सर वो तो यही कह रहे हैं ना कि वो तो अदालत में केसेस चल रहे हैं। अता तरार साहब ही कह रहे हैं कोई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर तो पाकिस्तान में काम करेगा नहीं कि वज़ीर आज़म साहब या सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर दें और तमाम के तमाम जितने भी जो हैं आपके सियासी कैदी हों या फिर उन पे जो चार्जेस हैं वो बाइज्जत बरी हो जाएं, रिहा हो जाएं। हम ये नहीं कहते कि कोई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से रिहा हो या ना हो, ये तो बात की बात है, वो देखा जाएगा ऑप्शंस के ऊपर। लेकिन हम अदालतों का सामना कर रहे हैं, अदालतों पे जजेस ने खुद लिखा है कि हम पे कितना प्रेशर है, कितना हम असरअंदाज हो रहे हैं, वो ना हो। मेरिट के ऊपर अदालतें फैसला करें, अगर सजा के हकदार है तो भी, नहीं है तो भी। जुडिशल कमीशन बने, दूध का दूध पानी का पानी हो। बहुत सारे केसेस में तो जमानतें तो है ना, एक हमारा हक है जमानतें देना। अच्छा, 8 फरवरी को योम स्याह आप क्यों मनाने जा रहे हैं? 8 फरवरी को योम स्याह क्यों मनाने जा रहे हैं, वजह क्या है? वजह ये है कि हमारे मैंडेट पे डाका डला है, हमारे लोग जो असेंबली में होने चाहिए वो तो उससे आप उस मुतालबे से तो आपने तो हाथ उठा दिया। आज तो तहरीरी तौर पर जो आपने इनको कह दिया कि फॉर्म 47 और जो है उसका जो ताना देते हैं उससे तो आप विड्रॉ कर दिया आपने। आज तो आपने उन्हें तहरीरी तौर पर दिया ही नहीं। हमने इसमें तो कोई ऐसी नहीं लिखी कि हम विड्रॉ कर रहे हैं या विड्रॉ कर दिया है। वो केस तो हमारे अदालतों में है, उसके लिए तो हम सब अदालतों में हैं और इस पर हम बात करेंगे जैसे जैसे आगे वक्त जाएगा। हम इन चीजों पे तो विड्रॉ तो नहीं हुए, अवामी मैंडेट पर जो डाका डाला है उससे कभी भी नहीं होंगे। लेकिन हमें पता है कि अब मुझे आप बताएं कि अगर मैं आपसे मुतालबा करूं कि सबसे पहले आप ये शो छोड़ के चले जाएं तो बातचीत तो वहां खत्म होगी। तो हम ये चाहते हैं कि जब ये माहौल अगर साजगार हो, अदालतें फैसला करें। हमको ये नहीं मांग रहे कि भाई हमारा जो इस तरीके से एक लेटर निकालें और एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर हो, उससे सारी चीजें तब्दील हो, ये जेल में, ऐसा कुछ नहीं। हम सियासी माहौल को ठंडा करना चाहते हैं और उसकी वजह 2 है। एक तो हमें माशी चैलेंजेस का सामना है। आज हमारा पासपोर्ट सोमालिया, सूडान और इस तरीके से ममालिकों से हमारा पासपोर्ट नीचे आ गया। सर आज नहीं, ये तो काफी अरसे से था। माजरत के साथ आपके दौर में तो सबसे नीचे हमारी कौमी एयरलाइन आ गई थी। चौधरी सरवर के उस बयान पे असेंबली के फ्लोर पर उसने पूरी के पूरा एयरलाइन का जो है कौमी एयरलाइन का पट्टा बिठा दिया था। तो ये भी तो याद करें ना, ये सिर्फ आज की तो किया कराया नहीं है, ये माजी में भी जो आपके इंपोर्ट किए हुए जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर कदावर जो रहनुमा थे जो बैरून मुल्क में मुकीम है, उन्होंने तो पूरे का पूरा पाकिस्तान का फट्टा बिठा दिया था। तो ये तो चलता रहा है ना पाकिस्तान के साथ, कुछ आपने बिठाया कुछ पिछले। प्लीज लेट मी क्लियर वन थिंग। देखिए मैं एक बात बताऊं, हमारे दौर में मोडीज, इजी डूइंग बिजनेस, पाकिस्तान दुनिया भर के जो तमाम बिजनेस के बड़े फोरम है, उन्होंने एडमिट किया था कि कोरोना के दौर में जिस तरीके से पाकिस्तान ने अपने हुकूमत को, अपनी आवाम को स्टेबल रखा और ग्रोथ किया है, उसकी मिसाल कहीं नहीं मिलती। बेस्ट 5 में हमारे नाम थे। हमारी जो दरामदाद थी $30 बिलियन थी उस वक्त,
और अब मैं आपको एक बात आपको और बताऊं कि इस वक्त लोग, पहले हमारे दौर में जितने लोग भी बाहर थे, रेमिटेंस जो आ रही थी, ज़र मुबादला जो आ रहा था, जो लोग पैसे भेज रहे थे, उससे आज 200 टाइम लोग ज्यादा चले गए। 2022 से अब तक लाखों लोग बाहर चले गए। तो पैसों में इजाफा होने के बजाय पैसे भी वहां मौजूद है, इजाफा नहीं हो रहा। इसकी बुनियादी वजह इस हुकूमत के ऊपर ट्रस्ट नहीं है। ये जो है फॉर्म 47 की जाली लोग हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। ये तो बात सर राणा सनवाला साहब आज इसी बात पे तो जोर दे रहे थे कि आप फॉर्म 45 वाले उस नुक्ते से बिल्कुल दस्तबराद हो गए और आपने उससे हाथ उठा लिया। ये तो इमरान खान ने बड़े दिल का मुजाहरा किया। इमरान खान ने सबसे पहले कहा कि आप मुझे छोड़ दे, मेरे जितने आसिरान कैदी हैं पहले उनको आजादी करें, जुडिशल कमीशन बनाए, मुझे जेल में रहने दें। ठीक है। दूसरा उसने ये कहा कि इस मुल्क के लिए हम टेबल टॉक करने के लिए तैयार है। हम मुल्क के दरपेश चैलेंजेस के लिए तमाम तर पाकिस्तान में जितने भी कुव्वतें हैं उनके साथ मिलकर इस मुल्क को बुहरान से निकालने के लिए तैयार है। जिस पर इमरान खान का कद काट जो पहले ही बड़ा था, मजीद उसमें इजाफा हो रहा है और हो भी गया है। लेकिन इस वक्त मैं कहता हूँ कोई अभी इलेक्शन करा दे, दूध का पानी का पानी हो जाएगा। ये जो मेरे भाई बैठे हुए हैं इन सबको पता है मैंडेट किसका है, आपको भी पता है मैंडेट किसका है। हम देखिए हमारे बयानिया 8 तारीख को 9 मई का बयानिया दफन हो चुका है। अवाम ने जिस तरीके से वोट दिया 9 मई को रिजेक्ट कर दिया। अब 9 मई के अंदर हमारे वर्कर शहीद भी हुए, गिरफ्तार भी हुए। तो खुदारा आप 9 मई को माफ करें। अब 26 नवंबर को याद रखें जिसके अंदर कारकुनान पर गोलियां चलाई गई, कारकुनान जख्मी हुए, 1100 हमारे लोग गिरफ्तार हुए। नवाज शरीफ और सरदारी साहब की मौजूदगी में ये हुआ है। इनकी जिम्मेदारी दोनों पर बनती है और ये दोनों जिम्मेदार हैं इन चीजों के। लेकिन हम कहते हैं जुडिशल कमीशन बनाए, हमारे दावों को भी एक साइड पर रखे दोनों चीजों के ऊपर, ताकि सारी चीजें खुल के सामने आए, कोई चीज मुबम न रहे, कोई चीज ढकी छुपी न रहे। हम तो सीधी और सादी बात करते हैं। बोलो साहब कुछ कहना चाह रहे हैं आप? जी तो जी जी देखिए आफ्ताब साहब, ये कहना बिल्कुल नामुनासिब है। 9 मई के जिम्मेदार एक ही शख्स है, वो है इमरान खान। क्योंकि अपने कारकुनों को इश्तिहाल देने पे, श्रीलंका जैसी मिसाल देने पे और उनको वरगलाने पे अगर कोई बंदा जिम्मेदार था तो वो इमरान खान था। इसकी जिम्मेदारी किसी और पे नहीं आती। ये अजीब बात है कि आप जो है ना वो खुद करें, खुद मुल्क में जलाओ घिराव करें, फिर इल्ज़ाम लगाएं दूसरों पे। ये भी एक इनका आर्ट है, ये भी टैलेंट है कि अपनी गलतियों को दूसरे पे आप डालें। प्लीज़ इसको ओन करें। ये आप लोगों ने किया था, आपके कायद के ही कहने पे हुआ था और उससे जो नुकसान हुआ है आप उस पर अपोलोजेटिक हों। आप अगर चलें दिल से नहीं कि कम अज कम, एक मिनट मेरी बात मुकम्मल दें, आप दिल से नहीं तो कम अज कम बज़ाहिर तो अपोलोजेटिक हों। आप तो ऐसा नजर आ रहा है कि भाई हमने किया भी है और सीनाजोरी भी है और हम करेंगे और आगे भी जो है ना हम दूसरों पे इल्जाम लगाएंगे। इस तरह देखिए कोई सीरियस नहीं लेगा आप लोगों को। आप लोग अपनी गलती जो भी हुआ है देखें, सब कैमरे की आंखों ने देखा है। कोई ऐसी कोई अचानक से तो कुछ चीजें नहीं हुई है ना। कैमरा की आंख ने जो देखा है वो सीसीटीवी जो फुटेज है उस पे जो है कि कमीशन बना दें। और आफ्ताब साहब ये जो डॉक्टर यास्मीन साहिबा की वॉइस मैसेजेस थी, ये जो शीरी मजारी के ट्वीट्स थे, क्या ये भी किसी ने किए थे? ये भी इन्हीं के थे ना। ये वॉइस मैसेजेस और ये जो सब चीजें वायरल हुई हैं, जो फोन कॉल थी, ये सारी चीजें इन्हीं की थी। तो अब इसको आप ठीक है, हम तो कहते हैं आगे बढ़े, लेकिन माफी तो मांगे, अपनी गलती के इल्जाम दूसरों पे ना डालें। ये बहुत नामुनासिब बात है। जी मैं बात करूं? जी जनाब। मैं अपने मोअज़्ज़ज़ भाई से पूछना चाहता हूं कि जिस वक्त ये 9 मई का वाकया हुआ उसमें अंजलीब अब्बासी साहिबा और शीरी मजारी साहिबा समेत बहुत सारे लीडर मौजूद थे, उस वक्त मौजूद थे। लेकिन उन सबको फिर 9 मई के मजम्मत करने पे कैसे उनको जो है बेगुनाह करार दे दे? जब आप मजम्मत करते हैं 9 मई की? सरबुलंद खान साहब, आप हाथ नहीं लगाना, वीडियोस मौजूद है। बिंद पाकिस्तानी 9 मई के वाकये की मजम्मत करते हैं। सरबुलंद खान साहब, आपकी बुलंदियों को सलाम। थोड़ा सुनिएगा ना, थोड़ा सुनिएगा, तहम्मुल कीजिएगा ना, थोड़ा सुनिएगा। आपकी बुलंदियों को सलाम, आप मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। 9 मई के वाकयात के बिंद पाकिस्तानी आप उसकी मजम्मत करते हैं कि जी हाँ जी बिल्कुल करते हैं ना, हम तो खुलेआम किए, पहले दिन ही किया। नहीं मैं आपसे ऑन ईयर कह रहा हूँ ना, आज मुझे नहीं पता आपने की है नहीं की। मैंने आपकी हम सब ने किया है, हमारे कायदे इमरान खान ने किया, हमने तो मुजम्मत उसी दिन की है। हम तो मुजम्मत भी करते हैं और हम इस तरह तो हसन न्याजी ने जो कोर कमांडर, जिसको आप जना हाउस नहीं कहते, मैं उसको कोर कमांडर हाउस ही कहता हूँ, वो एक कोर कमांडर की वर्दी
एक लाठी पे टांग कर और पूरी दुनिया को दिखाई, जो कि वीडियो मौजूद है। अगर ये आज मुतालबा जो आपने रखा है कि भाई सीसीटीवी की फुटेज पर जो है, जो वीडियोस जो है, उन पर एक कमीशन अलग बनाया जाए, तो सबसे पहले तो हसान न्याजी साहब को जो है सजा जो आप आई है तो वो तो बिल्कुल दुरुस्त है। फिर वो तो फैसला आ जाएगा फैसले की घड़ी में कि जी वाकई वो कोर कमांडर हाउस में गए, वो एआई के थ्रू नहीं गए थे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू नहीं गए थे, वो वाकई वहां मौजूद थे। तो ये तो फिर आपका मुतालबा तो सबसे पहले गले में यही पड़ेगा आपके। देखिए, हम तो ये बात कह रहे हैं ना कि आप जुडिशियल कमीशन बनाए, आप सीसीटीवी कैमरा। चले, मैं ये कमीशन बन गया, ये कमीशन बन गया आज बतौर आप कमीशन के सरबराह हैं। मैंने आपको अभी वीडियो प्ले करके दिखाता हूं। हसान न्याजी साहब इस वक्त जो है वो जना हाउस नहीं, वो कोर कमांडर हाउस में मौजूद है और वो लाठी पर जो है ना आपके ही अफवाज पाकिस्तान की वर्दी जो है वो थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे, कोर कमांडर की थी, वो लटका रहे हैं और लोगों को उकसा रहे हैं। तो सजा क्या देंगे आप सरबुलंद खान साहब, क्या सजा देंगे? फैसला आप सुना लेना, थोड़ा फैसला सुना दें। मेरे एक सवाल का आप जवाब दे। जिन्होंने उस वक्त यास्मीन राशिदा की गाड़ी में जब वो बैठे हुए थे, जिसमें खुद, अरे सर आप कहेंगे फिर उन्होंने मना किया अंदर नहीं जाए, वो नहीं करें। मैं आपको चला रहा था, केस चला रहे थे, फैसला कर रहे थे, और मैंने आपको ही कमीशन का सरबराह मुकर्रर कर लिया और आपसे ही जानने की कोशिश की कि हसान न्याजी अगर वहां पर वर्दी लटका के खड़े हुए थे और उकसा रहे थे तो बीइंग द जज और बीइंग द सरबराह कमीशन के आप उनको क्या सजा देंगे? उनको भी सजा मिले तो अरे छोड़ा उनको। नहीं, मैं आपसे ही फैसला करवा रहा हूं ना सर। फैसले की घड़ी में मैं आपसे ही फैसला करवा रहा था, जो कि आप फैसला नहीं दे रहे हैं। ये बाइस आप बन रहे हैं क्योंकि वो हसान न्याजी है। एक सवाल आपको छोड़े जा रहा हूं, फैसला आप करें। नहीं, मैं नहीं कर रहा, मैंने कहा आप सरबराह कमीशन के। आज जो इस वक्त आपको लोग देख रहे हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक रुकन सरबुलंद खान को मैंने जो है इस कमीशन का सरबराह बनाया। आपको कहा ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से नहीं था, हसान न्याजी वहां मौजूद थे, लोगों को उकसा रहे थे। उसने एक फौजी की वर्दी जो है लटका के और उन्होंने कहा हाँ जी लुटो पुटो मारो जलाओ गिराओ करो, उसको सजा क्या देंगे? आप सजा दे नहीं रहे, आप कहते हैं हम मजम्मत कर रहे हैं। हसान न्याजी अपना मुकदमा लड़ रहा है। हाँ, तो ये फिर मैं ये कह रहा था कि सीसीटीवी आपने जो ये मुतालबा रखा है, सबसे पहले हसान न्याजी और वहां जो लोग मौजूद थे उनको तो सजा आएगी। मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब दे कि वहां जो लोग मौजूद थे जिन्होंने 9 मई को मुजम्मत की, पार्टी छोड़ने का ऐलान किया, वो सारे लोग जब हसान न्याजी के साथ, वो अलग बात है कि आप उनको क्यों घर जाने नहीं गया? हाँ, फिर वो अलग बात है कि ये आपका नुक्ता नजर जो है ये आपका बिल्कुल सही है। मैं काजी अदनान फरीद साहब फैसले की घड़ी में सर, फैसले की घड़ी में काजी अदनान साहब, मैंने तो यहाँ पे ये काजियों वाला फैसला, काजी अदनान साहब मैंने ये तो मैंने तो वीडियो नहीं देखी है। काजी अदनान साहब ये काजियों वाला जो फैसला था, जो हमारे बड़े बुजुर्ग जो कहते थे, जो काजी साहब ने कह दिया वो कबूल है कबूल है कबूल है। और आपका जो फैसला, मैंने उनको ही कहा कि जी आप ये कबूल कर लें और मैं आपको ही इसी कमीशन का सरबराह बना लेता हूँ। सिर्फ इतना बता दें कि जो कह रहे कि ये जुडिशियल कमीशन बनाया जाए, जो सीसीटीवी फुटेज भी जो मुतालबा है, ये तो मुताला यहीं दम तोड़ देगा। ये तो वाकई इनके गले में पड़ जाएगा पीटीआई के कि जी ये जो फुटेजेस हैं ये जो आ गए तो जज साहिबान तो इनके हक में तो फैसला नहीं देंगे। सर गुजारिश ये है कि अब अगर आप मुतालबात दे के भी फिर आप फरमाएं कि हमें सिलेक्टिव जस्टिस चाहिए, तो इस तरह तो नहीं होने जा रहा। अब जो ये सिर्फ बात हसान न्याजी साहब की हद तक नहीं है, नहीं, मैं एक मिसाल दी, देखें बात ये इनके सफे अव्वल के इनकी लीडरशिप है, जो हमने सब लोगों ने उसी दिन 9 मई को देखी वो फुटेजेस और बड़ा ग्लोरीफाई किया इन्होंने अपनी उन फुटेजेस को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे पोस्ट करके, जिसके अंदर वो इस किस्म के मामला दिखा रहे थे, इस किस्म की एक्टिविटी के अंदर इंगेज थे। तो अब जब अगर ये मुतालबा तस्लीम होता है तो वो आई एम श्योर कि का अमल दरामद होगा। और दूसरी बात ये है कि मेरे भाई ने काफी लंबी बात की है। सर गुजारिश ये है कि इन्होंने ये बात की है कि जी पाकिस्तान का पासपोर्ट फला 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 मुल्कों के नाम लिए। मेरे भाई ये बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन आप गलत वक्त के ऊपर ये बात दे रहे हैं। जब खान साहब की हुकूमत थी तो बिल्कुल उनसे नीचे था, बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। लेकिन अब पाकिस्तान का पासपोर्ट जो कि सफे अव्वल के मुल्कों में होना चाहिए था, अगर वहां नहीं है तो खान साहब का दौरे हुकूमत गुजरने के बाद वो अब कम से कम 103 के लेवल पे रैंक कर रहा है। तो जो अपनी इंफॉर्मेशन है उसको थोड़ा सा आप अपडेट कीजिए। दूसरी बात कि जहां तक आप रिमिटेंसेस की बात कर रहे हैं, आप खान साहब के वक्त की रिमिटेंसेस को उठाइए जाके। और आज भी ओवरसीज की जब से खान साहब ने अपील की है
जनाब काजी साहब, अच्छा कोशिश माशाल्लाह जी रिमिटेंसेस की पाकिस्तान में उसके बेहतरी आई है माशाल्लाह। एतमाद बढ़ा है मौजूदा हुकूमत के ऊपर ओवरसीज पाकिस्तानी का, जिन्होंने पाकिस्तान को की मईशत को बिल्कुल मेल्ट टाउन के ऊपर पहुंचा के वापस अल्लाह के फजल से वो नॉर्मल मईशत के ऊपर एक तरक्की पजीर मईशत की तरफ लेके आ रहे हैं। तो हमें इस वक्त हुकूमत का साथ देना है। हमें मैं आपको अर्ज किया कि मैंने आपको मेरे ओपनिंग रिमार्क्स यही थे कि हम इस गुफ्तगू का खैर मकदम करते हैं। सर खेत मकदम तो करते हैं, मगर काजी साहब ये भी फैसला दे दी है ना, आप भी काजियों वाला फैसला दे दे, बानी पीटीआई का कोई भी मुतालबा जायज नहीं, सारे के सारे मुतालबे जो हैं वो झूठ पे मबनी है, कोई मुतालबा पूरा नहीं हो सकता। राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं, तो फिर तो मुज़ाकरात, और आप खुशाइन बात कर रहे हैं, मीठी मीठी बातें कर रहे हैं, शहद की बातें कर रहे हैं। राना सनाउल्लाह साहब जो एक तरफ जो बात कर रहे हैं उसमें तो लग नहीं रहा कि आप कहीं पे बात करेंगे। एक बात ये तलक बात है ना सर, या तो फिर सबको जो है आप वाली जबान डाल देंगे जी, आप मीठा मीठा बोलें। सर अगर मैं ये अर्ज करूं कि अगर आज ही हम ये फैसला दे दें तो यकीनन वो राना साहब का जो एक्सपीरियंस है या हमारे जो लोग प्रैक्टिकली इन दुनिया के मामलात में उलझे हुए हैं उन सबको पता है कि इन मुतालबात की हकीकत क्या है, और जब हम इसको मजीद इसके अंदर आरकरेजी करेंगे तो हम किस नतीजे में पहुंचेंगे। तो सर ये सारी फिर जो ये जो आनिया जानिया ये तो बेनतीजे होंगी ना, क्योंकि ख्वाजा आसिफ के बयानात, राना सनाउल्लाह के बयानात, कुछ जब किसी एहसन इकबाल साहब के बयानात, अत्ता तारड़ के बयानात, तभी उसको सर मेरी सुने ना। अब बात ये है कि ओपन एंड शट केस है, सामने खड़े होके उन्होंने वर्दी लहराई है। अब आप उसको कहें कि नहीं जी नहीं ये इसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और पता नहीं क्या सर उस वक्त आए। ये अच्छी बात है, उस वक्त AI जो है ना इस्तेमाल जो कर रहे हैं आज, वो उस वक्त इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था। वो अगर उस वक्त होता तो वो फिर ये भी मुतालबा आ जाता कि जो ये AI के थ्रू वो नहीं था। आप देखिएगा ये आएगा, ये फ्यू डेज डाउन द रोड आप देखिएगा ये बिल्कुल आएगा मुतालबा, ये मैं आपको पेशिंग गोई कर रहा हूं। अच्छा, तो कहने का मतलब ये है कि मुतालबे के अंदर अगर कोई सब्सटेंस हो तो बंदा उसमें बैठ के डिलिब्रेट करेगा। ये एक मीटिंग के अंदर इसका नतीजा निकल आएगा। अब बानी पीटीआई को मिसाल के तौर पे रिहा करें, भाई कैसे रिहा करें, किस तरीके पे रिहा करें, किस कानून के तहत रिहा करें? सर 20 तारीख नजदीक है, आपको इन्विटेशन भी नहीं आया और टेकिंग का बिलावल भुट्टो साहब को आ गया, बड़ी मुश्किल होगी आपके लिए और आपके वजीर आजम के लिए, हमारे के लिए, वजीर आजम के लिए। अगर डोनाल्ड ट्रंप जो है, हमें खुशी है कि बिलावल भुट्टो साहब को आया, अच्छी बात है। चले अल्लाह करे वो अपने सालिसी का किरदार अदा करे और वो जाके वहाँ पे ओवरटेकिंग में यकीनन नहीं वो जाएंगे, एक लीडर है। मगर मैं ये कह रहा था कि 20 तारीख को पीटीआई के ओवरसीज पाकिस्तानी ये तवक्को लगा के बैठे हुए हैं जो कि AI के थ्रू अडियाला जेल तो लेके आ गए हैं। खान साहब को पहले भी जिक्र किया था कि वो मुलाकात करके भी चले गए डोनाल्ड ट्रंप। तो अगर डोनाल्ड ट्रंप एग्जिट ऑर्डर निकाल देते हैं, जो कह रहे हैं कि वो आते ही 200 एग्जिट ऑर्डर पे साइन करेंगे, उस पर अगर कोई ऐसा एग्जिट ऑर्डर होगा खान के लिए या पाकिस्तान के लिए, फिर क्या करेंगे सर? सर मेरी अर्ज सुने, अब कोई जज्बाती होने की जरूरत नहीं इसमें। मैं कहता हूं कि जरा आप इनकी और इनके पॉलिटिकल मूव्स को इन्होंने कि जी हमें अमेरिका निकाल रहा है, क्या कहा था इन्होंने जी इनको फला अमेरिका इनको ला रहा है से बांध रहे हैं। ये अपने इलेक्ट्रेट को क्या बता रहे हैं, ये टीवी के ऊपर बैठ के क्या इंप्लाई कर रहे हैं, बल्कि एक्सप्रेसली कह रहे हैं बहुत लोग की जरा मगर अदनान परी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तो ये भी कह दिया कि हर चीज पॉसिबल है। जैसे अभी सरबुलंद खान साहब शो में बैठे हुए हैं, बड़ा एंजॉय भी कर रहे हैं, बात भी कर रहे हैं और खा भी रहे हैं, तो ये तो इन्होंने हर चीज पॉसिबल कर दी है ना। ये तो कोई वो बुरी बात नहीं है, मगर ये कि हर चीज इन्होंने पॉसिबल कर दी है कि हो सकता है। सर वेरी नॉन सीरियस मेरी यार सुने ना, बयानिया क्या है, मुझे ये बताइए बयानिया क्या है? क्या अमेरिका मुखालिफ बयानिया सूट कर रहा है तो अमेरिका मुखालिफ बयानिया है? जब वो तो कह रहे थे ना काम में सियासी टच भी चल जाता है, वो सियासी टच भी आ जाता है, सब चीजें आ जाती तो ये आ जाती है। मैं मुस्तफा अब्दुल्ला, मैं अपनी पार्टी की बात इसीलिए इंडिपेंडेंट एक एग्जांपल देने की कोशिश कर रहा हूं
कि मुहतरमा ने ये वक्त देखा, ये मुश्किल वक्त काटा, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने, उनकी फैमिली ने ये मुश्किल वक्त काटा, और बिलकुल तमाम सियासी पार्टियों ने ये वक्त काटा। आज तक मुझे आप वो वक्त काजी अदनान साहब, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के हक में कभी अमरीकी अफगान नुमाइंदगान ने कोई करारदाद पास की हो, मियां नवाज शरीफ साहब के ऊपर झूठा मुकदमा एग्जाइल किया गया, कोई अमेरिका की किसी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में कभी कोई तकरीर करके उन्होंने कहा हो कि जरा शरीफ को बाहर निकालें, यानी जो जिनको अमेरिका ने निकलवाया है इनके मुताबिक पीटीआई से, ठीक है, उन्हीं के हक में उसी दौरे हुकूमत के अंदर, उन्हीं की हुकूमत के अंदर ये मुतालबा आता है कि इमरान खान को रिहा किया जाए। तो सर बात ये है कि किस बात की तरफ आप देखेंगे? जब अमरीकी मुखालिफ बयानी, सर वो बात यह है कि इक़्तिदार के लिए और अपने सालिसी के लिए दुश्मन से भी बात हो सकती है, तो ये तो इनका फार्मूला है ना, वो किसी से भी बात कर सकते हैं। उसके अंदर सूट होता है कि जो 20 तारीख के बाद ही तब्दीली आ जाएगी। हमें जी अमेरिका, काजी अदनान फिर साहब, मुझे टाइम की कमी है, मैं थोड़ी देर के लिए आपको यहाँ पे रोकना चाह रहा हूँ। मैं मुस्तफ़ा अब्दुल्ला बलोच भी मेरे साथ स्टूडियो में है, उनका भी मौक़िफ़ आना चाहिए। बलोच साहब, एक तो ये ठीक है बिलावल भुट्टो साहब जा रहे हैं ओवरटेकिंग में पाकिस्तान से, उनको जो है ना इन्विटेशन भी मिल गया जी ट्रम्प साहब का कि वहाँ जा रहे हैं। वाकई ऐसा होगा कि 200 एग्जिट ऑर्डर जो है आते ही साइन करेंगे और उससे जो है आपकी फॉरेन पॉलिसी पर, पाकिस्तान पे असर पड़ेगा, मौजूदा हुकूमत पे असर पड़ेगा, और पीटीआई ये तवक्को लगा के बैठे हैं वर्सेस पाकिस्तानी पीटीआई के दोस्त कि जी आते ही जो है वो ऐसा कुछ चाल चलेंगे कि आप मजबूर हो जाएंगे घुटने टेकने पे कि जी चलें सब मुतालबात मानें। मैं कहता हूँ फॉर अ सेकंड आप इस बात को मान भी लें जी, ये अपने वोटर्स को किस मुंह से जाके बताएंगे? जिन वोटर्स को इन्होंने सड़कों पे लेके आए कि हमारी हुकूमत गिराई ही जो है वो बैरूनी ताकतों ने है, और बाकायदा नाम लेके और फिर एम्बेसडर का सारा कुछ, तो वो लेटर लहराना, वो खान साहब की जो तकरीर, वो सब जो था वो झूठ था। फिर मतलब कि अगर आज इनकी उम्मीदें डोनाल्ड ट्रंप साहब से हैं कि वो आते ही जो है वो खान साहब की रिहाई का ऑर्डर निकालेंगे वहाँ से, मतलब दिस इज़ बिजार। इस तरह के तवक्कुआत रखना और इस तरह की बातें करना, मेरे ख्याल में ये कुछ नहीं कर रहे, ये अपने वोटर्स को ही जो है वो एक तरीके से शर्मिंदा कर रहे हैं। अपने जो इनके वर्कर्स होंगे वो भी एक आपस में सोशल सर्कल में शर्मिंदा होंगे, क्योंकि इस बात का कोई जवाब नहीं है। अभी कितना टाइम हुआ है खान साहब को ये तकरीर किए हुए? मेरे ख्याल में 2 साल 3 साल हुए हैं, 2 साल हुए हैं खान साहब को। और ये तकरीर करने के बाद उसके बाद उन्होंने कितना जो है वो एक कीचड़ उछाला, और उन्होंने एक पूरी कहानी बनाई और पूरी स्टोरी बना के उन्होंने उसको पब्लिक के सामने रखा, और फिर बड़ा उन्होंने सोचा कि भाई इस पर मुझे जो है ना बड़ा सपोर्ट मिलेगा, लेकिन वो सपोर्ट नहीं मिल सका क्योंकि वो बात भी झूठ थी। और आज जो है वो यूटर्न देके अब कह रहे हैं कि भाई हमें वही अमेरिका, वही जो है वो बैरूनी ताकत हमें जो है ना वो निजात दिलाएगी खान साहब को। तो मेरे ख्याल में ये सारी चीज़ें ऐसी हैं कि आफ्ताब साहब के इससे जाहिर होता है कि इनकी जो जहनी सोच है वो ये है कि आप आज कुछ बात करें, कल आप उस पर बैक ऑफ हो जाएं, आप यू टर्न कर लें, कोई बुरी बात नहीं है। इस तरह के रवैये से मेरे ख्याल में मुल्क क्या कोई एक घर नहीं चलता। आप किस तरह उम्मीद लगाते हैं कि इनके पास कोई प्लान है मुल्क चलाने का? आई डोंट थिंक सो। इनके पास कोई प्लान है ही नहीं। इनके पास क्या प्लान है कि भाई खान साहब के कान में किसी ने आके कह दिया कि भाई कराची में जो है वो समंदर से तेल निकल रहा है, एक्सॉन ऑयल तेल निकालेगी तो बड़ा भाई पाकिस्तान की इकोनॉमी बूम कर जाएगी। भाई खान साहब ने तकरीर में बोल दिया। तो ये इस किस्म की लीडरशिप थी जिसको पता ही नहीं था कि हो क्या रहा है, जिसको घर से पता चल जाता था कि डॉलर के रेट बढ़ गए हैं, जिसको गिरफ्त ही नहीं थी हुकूमत में। एक सूबे के अंदर एक नाअहल सीएम बैठा हुआ था जो करप्शन कर रहा था, जिसके करप्शन के किस्से जो है ना वो बताए जा रहे थे उनको मतलब वो भी काबिल कबूल था और उसको जिद बना के रखा। तो वो शख्स दोबारा आके करेगा क्या? मेरा तो सवाल ये है कि आज भी गंडापुर वहां पे केपीके में कौन सी डेवलपमेंट के काम कर रहा है, मुझे कोई फेरिस्त तो बताएं, कोई एक कारकर्दगी तो बताएं उनकी। सरफराज खान मुख्तसर बता दीजिएगा, अगर वो कह रहे हैं बलोच साहब कह रहे आएंगे भी तो करेंगे क्या सर? देखिए इनको 2 दफा आपने मौका दिया है, मुझे थोड़ा एक्सप्लेन में टाइम थोड़ा जल्दी कीजिएगा, वाइंड अप का मुझे कह रहा है मुख्तसर मैं कर रहा हूं। मैं देखिए इन्होंने बात की कि भाई ये कैसे खान साहब छूटेंगे, नवाज शरीफ कैसे छूट के गए थे डील के तहत? ये बताएं ना, नवाज शरीफ कैसे छूट के गए थे? आप डील कर रहे हैं? आप भी डील करेंगे? आप डील कर रहे हैं? नहीं, मैं इनसे पूछ रहा हूँ जो फोन वाले थे, वो कहे कि हमने डील की है तो बताएं, अंडरटेकिंग लिख के गए थे, हम तो डील नहीं कर रहे। अच्छा, दूसरी बात ये है कि भाई ने मेरी बात की, केपी ने इस साल अपना जो केपी का जो कर्जा था
वो उतार दिया और केपी सरप्लस में भी जा रहा है, केपी की हुकूमत, और कैसे? प्लस हम जितने भी इस वक्त नया इनिशिएटिव था, एक इनकलाबी इक़दाम हमने किया था कि जो सर ये मुझे डॉक्यूमेंट्स थोड़े व्हाट्सएप कर दीजिएगा। हवाई बातें खान हैं साहब, ये जो ये आप हवाई बातें कर रहे हैं पूरा अब जो हो गए वो इस तरह हो गया। दूसरी बात ये जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त पाकिस्तान की सबसे पॉपुलर जमात है, ठीक है। सबसे जो है जमहूरी जमात है, चारों सूबों की जंजीर है, फेडरेशन की अलामत है। इमरान खान जो है इस वक्त इस मुल्क के लिए इंतहाई जो लीडरशिप, जो क़यादत की जो सलाहियत है वो इमरान खान में है, इस मुल्क को दरपेश चैलेंजों से निकालने के लिए। और मौजूदा हुकूमत में जो PDM-2 है जिसमें पीपल्स पार्टी, नून लीग और वगैरह वगैरह शामिल चले, है। बहुत शुक्रिया सर बुलंद खान साहब, सारे साबिक रुकन नाकाम सिंध असेंबली, बहुत शुक्रिया आपका। काजी अदनान फरीद साहब, सीनियर अगवान पाकिस्तान मुस्लिम यूनियन, मुस्तफ़ा अब्दुल्ला बलोच, तर्जुमान सिंध हुकूमत, आपका भी बहुत शुक्रिया। टिनी महिमान की वॾी महिरबानी। फैसले जी घड़ी में ॻाल्हि कई से अॼु जे वॾे फैसले ते किथे न किथे अॼु इहो लॻे पियो त पाकिस्तान जी सियासत में जेका हलचल आहे ऐं जेका चिकताण आहे उहा बजाए घटिजंदे वधंदे नज़र अचे पई। PMLN ऐं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जेके ॻाल्हियूं करे पई उहे बिल्कुलु मुख़्तलिफ़ आहिनि। ऐं ॿिए तरफ़ वरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जो मौक़िफ़ आहे उन्हनि तहरीरी तौर ते लिखी ॾिनो आहे, पर उन जा जेके शराइत आहिनि ऑफ द रिकॉर्ड उहे चवनि पिया टेबल जे हेठां बि ॻाल्हियूं थींदियूं आहिनि, कमरनि में बि ॻाल्हियूं थींदियूं आहिनि, कमरनि खां ॿाहिरि बि ॻाल्हियूं थींदियूं आहिनि। ऐं नवाज़ शरीफ़ बि कहिड़े तहत पाकिस्तान खां ॿाहिरि वियो ऐं कीअं फ़ैसिला माज़ी में थिया, अहिड़ी रीति फ़ैसिला थी वेंदा। सुभाणे ताईं आफ्ताब मोगरी खे इजाज़त ॾींदा। अल्लाह हाफ़िज़।